ये बात है उस होली की रात की। शाम के 7 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर अपने घर लौट रहा था। उस वक्त मैं होली खेल खेल कर बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, इसलिए मैं एकदम स्लोली स्लोली अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उस वक्त मैं बस यही सोच रहा था कि घर जाने के बाद मैं सीधे खाना खाऊंगा और सोने जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मेरे सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मैंने अपने सामने देखा तो मैं दंग रह गया। मुझे खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरा ध्यान भटक चुका था और मैं किसी गलत रास्ते से चला गया था। मुझे पता नहीं था कि वो रास्ता कौन सा है, क्योंकि मैं उस दिन से पहले उस रास्ते से कभी भी नहीं गया था। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी वापस पीछे घुमाई और मैं अपने घर की तरफ चला गया। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मेरे कानों में किसी की धीरे धीरे आवाज़ें पड़ रही थी। हे लड़के, क्या तुम मेरे साथ होली खेलोगे? चलो चलो खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। लेट्स प्ले होली। मुझे पता नहीं था कि ये आवाज़ किसकी है, लेकिन बार बार मेरे कानों में यही आवाज़ गूंजने लगी। इसलिए मैंने परेशान होकर वहीं पर गाड़ी रोकी और मैं गाड़ी से उतर गया। उसके बाद मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगा और मैंने सामने देखा तो एक लड़की मेरे सामने से मुंह फेर कर खड़ी थी। मुझे पता नहीं था कि वो लड़की आखिर कौन थी, इसलिए मैं उसके नज़दीक चला गया। और उसके बाद जब उस लड़की ने मेरी तरफ पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो लड़की एक चुड़ैल थी। लेकिन उस चुड़ैल ने मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो मेरे सामने से गायब हो गई। उसके बाद मैं उसे चारों तरफ से ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक फिर से उस चुड़ैल की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लग गई। लुका छुपी खेले, आओ मुझे ढूंढो, जल्दी करो जल्दी ढूंढो, हमें साथ में होली खेलनी है। ये आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और उसके बाद मैं जैसे तैसे अपनी गाड़ी की तरफ चला गया और फिर मैं गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गया। रास्ते में बहुत देर तक उस चुड़ैल की आवाज़ मेरे कानों तक गूंजती रही, लेकिन जैसे ही मैं घर के नज़दीक पहुंचा, वैसे ही वो आवाज़ बंद हो गई और थोड़ी देर बाद मैं फाइनली अपने घर पर पहुंच गया। अब इस बात को 1 साल बीत चुका है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस चुड़ैल ने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।